अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शन सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, रिजल्ट सारे आपके सामने। और आज मैं थोड़ी इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा कि कौन सी पार्टी उसमें क्या कमियां रही कि जिसकी वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा। इलेक्शन से पहले तो सारी पार्टी यही चाहती हैं कि वो जीतें और यही उम्मीद रखती हैं कि वो फाइनल रिजल्ट आने के बाद जो है वो जीतेंगी। लेकिन जीतती तो कोई एक ही है, उम्मीद तो सारी रखती है। लेकिन इस बार का इलेक्शन जो हवेली पुंछ में हुआ है, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसके अंदर जो रिजल्ट आया है आपके सामने है कि सारी हिस्ट्री जो है वो इस बार ब्रेक हुई है। मैं आपको पहले थोड़ा डिटेल से बताता हूँ और उसके बाद जो है फिर हम बात करेंगे कि एजाज जान साहब जिन्होंने 41,807 वोट लिए, 20,879 की लीड लेकर जो है वो हवेली से कामयाब हुए। और उनके बाद चौधरी अब्दुल गनी जी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 20,928 वोट लिए। और शाह मोहम्मद तांतरे, हालांकि जब फॉर्म भरा था, जब फॉर्म को फिलअप किया था, उस पर लोग बोल रहे थे कि शाह मोहम्मद तांतरे साहब भी जो है वो जीत सकते हैं, लेकिन बड़े दूर रह गए जी, कोई मुकाबला ही नहीं था। जो इन्होंने जो है 9,090 वोट लिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चौधरी मकसूद साहब, इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे वोट लिए, 9,017 वोट इन्होंने लिया। हालांकि पहली बार जो है मकसूद साहब किसी इलेक्शन में आए थे। और पीडीपी के उम्मीदवार यंग लीडर शमीम गनई साहब, इन्होंने 8,631 वोट लिए। और उनके साथ साथ एक और जो है हमारे नौजवान लीडर उदेश पाल शर्मा जी, ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और पहली बार ये भी कोई इलेक्शन जो है लड़ रहे थे। इन्होंने 5,731 वोट लिए। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रिदमप्रीत सिंह जी, इन्होंने 1,010 वोट लिए। और आखिरी जो 8वें उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट संजीव कुमार जी, इन्होंने 794 वोट लिए। अब जैसा सबको पता है कि जो फाइनल था, जो दो टीमों के बीच फाइनल होना था, वो एक बीजेपी और उनके साथ साथ एनसी, एक तरफ चौधरी अब्दुल गनी जी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे और दूसरी तरफ एजाज जान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सारी जो पुंछ की हिस्ट्री थी उसको चेंज करके रख दिया। पहली बार इतने बड़े मार्जिन के साथ हवेली से कोई कामयाब हुआ है। 20,879 की जो है लीड, लगभग आप कह लें कि 21,000 की लीड से जो है एजाज जान साहब यहां से कामयाब हुए। इनकी कामयाबी के पीछे पहले उस हर एक वोटर का हाथ है जिसने अपना सिंगल वोट जो है एनसी के लिए कास्ट किया, चाहे वो गुजर था, वो पहाड़ी था, वो कश्मीरी था, वो बाद की बात है, लेकिन पहले वो वोटर था। और उस एक एक वोट की वजह से जो है एजाज जान साहब कामयाब हुए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिसने भी एजाज जान साहब को वोट दिए और इतनी बड़ी लीड के साथ उनको कामयाब करवाया। बाकी हारने वालों को मैं यही कहूँगा कि हार्ड लक, आप 5 साल के बाद फिर से ट्राई करें। और अब हम बात करते हैं जी शहजाद खान साहब की। और उनके साथ साथ वो कौन से ऐसे वर्कर थे कि जिन्होंने एनसी को इतने बड़े मार्जिन के साथ हवेली से कामयाब किया। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि शहजाद खान के पास सिर्फ एक अपना वोट है और वो शहजाद खान साहब जो है वो एजाज जान साहब को कहां से वोट दिलवाएंगे। उनको मैं थोड़ा क्लियर करवा दूं कि जब डीडीसी का जो है इलेक्शन हुआ था, उस वक्त शहजाद खान साहब जो है वो लोरन ब्लॉक से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 1700-1800 वोट उन्होंने यहाँ से रहकर वहाँ से लिए थे। अब एक बंदा अगर यहाँ रह रहा है पुंछ में और वो उसका खाना पीना रहना घर बार सब पुंछ में है, और अगर वो मैंडर जाके लड़े, दूसरे किसी ब्लॉक से लड़े, वो 1700-1800 वोट वहाँ से ले, और जब वो किसी पार्टी के साथ खड़ा हो, ये कैसे हो सकता कि उसके साथ 1,000-1,500 बंदा भी ना हो। पहली बात। अब उन लोगों को तो इस चीज का जवाब मिल ही गया, जिस तरह से 41,807 वोट जो है एजाज जान साहब को मिले। एक बड़ा हाथ शहजाद खान साहब का था, उन्होंने भी राइट टाइम में जो है पार्टी में कम बैक किया और एनसी को सपोर्ट की, एजाज जान साहब को सपोर्ट की, कामयाब किया। शहजाद खान साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करें हम वो कम है। और उनके साथ साथ जो भी वर्कर थे उन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन
उनके अलावा जो बड़ा हाथ रहा है वो रियाज नाज साहब ने जो अपना अहम रोल जो है ना, इस बार एक बहुत बड़ा रोल जो है उन्होंने निभाया है, क्योंकि कांग्रेस और एनसी का आपस में अलायंस था और इस वजह से बड़े अच्छे वक्त में जो है रियाज नाज साहब ने जो है अपनी पार्टी में कम बैक किया, क्योंकि इलेक्शन से पहले वो जो है इस पार्टी में नहीं थे, लेकिन बड़े अच्छे मौके में जो है उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन की और आकर एजाज जान साहब को सपोर्ट किया। उनके जितने भी वोटर्स थे, चाहे वो कश्मीरी थे, चाहे वो गुज्जर थे, चाहे वो पहाड़ी, जो भी थे, लेकिन वो वोट भी सारे एजाज जान साहब को मिले। और इनके अलावा जो जितने भी वर्कर्स थे, एनसी के जितने भी वर्कर्स थे, आप चाहे वो खुर्शैद शाह साहब ले लें गुतरिया से, उनके अलावा जितने भी एनसी के वर्कर्स थे, उन सब ने जो है मिलकर मेहनत की, 1-1.5 महीना मेहनत की, और जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है कि हवेली से बीजेपी को बहुत बुरी और हिस्टोरिकल जो है हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी से नहीं, अब बीजेपी सिर्फ हवेली से नहीं बल्कि पूरे जे&के से ही जो है अब इसका सफाया हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एनसी और कांग्रेस मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, 48 सीटों का जो है वो इनकी जो है डेडलाइन थी, 42 ऑलरेडी एनसी ने जीत ली और 6 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास हैं। 48 पूरी हो चुकी हैं और अभी कुछ उम्मीदवार हैं, जैसे चौधरी अकरम साहब, ऐसे और भी है जो वापस एनसी के साथ जुड़े, क्योंकि वो ऑलरेडी एनसी के ही बंदे हैं। और अब जिस तरह से हवेली से एनसी ने जीत हासिल की है, इतने बड़े मार्जिन के साथ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब एजाज जान साहब उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिलअप हो रहा था, उस दिन मैंने देखा कि 500 से 600 बंदा उनके साथ गया था, ज्यादा से ज्यादा। मुझे उस वक्त ही लगा था कि जीत इनकी है, क्योंकि लोग इनके साथ कम आए हैं और लोग इस बार सामने आकर जो है वोट अपना नहीं कास्ट करेंगे, बल्कि जो वो पर्दे के अंदर रहकर जो है वोट कास्ट करेंगे और एजाज जान जी यहाँ से कामयाब होंगे। मुझे जो भी बंदा मिला, मैंने कहा कि इस बार एनसी जीतेगी। एक तो एनसी के साथ जो बड़े वर्कर रियाज नाज साहब हों या फिर शहजाद खान साहब हो, खुर्शैद शाह साहब हो हमारे गुतनिया से, इनके अलावा और भी काफ़ी ऐसे वर्कर हैं जिनके मुझे नाम अभी याद नहीं है, वो जुड़े थे। पीर निसार साहब, मैं उनका नाम लेना भूल गया था। और ऐसे जो बड़े वर्कर जो है जुड़े थे, और उसको देखकर तो सिचुएशन ने पहले ही जो है क्लियर कर दिया था कि इस बार एनसी जो है जीतेगी। लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी लीड, इतने बड़े मार्जिन के साथ हवेली से जो है एजाज जान साहब को लोग कामयाब करेंगे। 20,879, आप अंदाजा लगाएं। यहाँ पे बीजेपी को 20,928 वोट मिले और 20,879 वोट, सिर्फ 49 वोट यहाँ से ज्यादा मिले। जो लीड मिली यहाँ से एनसी को, उससे बीजेपी को सिर्फ 49 वोट ज्यादा मिले। बस आप यही कह लें कि 50-50 पे यहाँ पे कॉन्टेस्ट रहा है। और लोगों ने कहा कि भाई हम किसी कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं। लोगों ने ये नहीं देखा कि एजाज जान साहब ने वो कोई पुली जो है वो लगवाई थी या नहीं, एजाज जान साहब ने वो किसी रोड पे लुक डलवाई थी या नहीं, एजाज जान साहब ने वो फलान जगह कोई डंगा दिया था या नहीं। लोगों ने ये देखा कि हमें किस पार्टी को वोट देने। लोगों ने इस बार कैंडिडेट को नहीं देखा। अगर लोग कैंडिडेट को देखते ना, फिर चौधरी अब्दुल गनी जी वहां से कामयाब होते। लोगों ने कैंडिडेट को नहीं देखा, उसका काम नहीं देखा। लोगों ने इस बार हवेली के लोगों ने, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये देखा कि वो किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कश्मीरी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम पहाड़ी हैं, हम गुज्जर हैं। लोगों ने देखा कि हम किस पार्टी को अपना वोट दे रहे हैं। क्या कल फ्यूचर में ये पार्टी जो है हमारे ही जो है पाँव पे जो है गुल्हाड़ी मारेगी, हमारा ही गला काटेगी, हमारे लिए उल्टे उल्टे कानून निकालेगी, हमें जो है तकलीफ देगी। लोगों ने इस बार जो है अपना वोट जो है पार्टी को कास्ट किया है। अब जिन लोगों ने भी एनसी को वोट दिए हैं, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, चाहे गुज्जर पहाड़ी जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उस एक वोट की वजह से जो है एक एक करके ये 41,807 वोट बना है। ये ना तो खाली कश्मीरियों के वोट हैं, ना पहाड़ियों के वोट हैं, ना ये खाली किसी हम ये कहें कि गुजरों के वोट है जी रियाज नाज साहब थे, ऐसी बात नहीं है। सब ने वोट मिलकर दिए हैं और उस एक एक वोट की वजह से ये 41,807 वोट बने। अब मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आपने इतने बड़े मार्जिन के साथ पुंछ की सीट से जो है एनसी को कामयाब किया है। अब हुकूमत तो एनसी की बनेगी, कुछ ना कुछ तो आपको पता है कि
क्लियर हुआ है। अब थोड़ी बहुत उम्मीद तो जागी है कि JNK से बीजेपी जो है वो लखनपुर पार चली गई है। अब बीजेपी की हुकूमत तो नहीं बन पाएगी। बाकी क्या LG का क्या रोल होता है वो हम सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी नॉलेज जो है इंशाल्लाह हमें है, LG का क्या रोल है, वो क्या करता है। यानी अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी वो तो LG है, सारा सिस्टम तो LG के पास है, CM उमर अब्दुल्ला जी बन गए तो क्या करेंगे। भाई वो आप छोड़ें, उस बात को आप साइड पे रखें। लेकिन जिन लोगों का ज़मीर जिंदा था ना यार, मैं आपको दिल से सलूट करता हूँ। मैं इस राइट हैंड से सलूट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 3-4 महीने से लगी हुई है, मैं इसलिए जो है अभी रिकवर नहीं हो पाया हूँ। लेकिन मैं आप सबको दिल से सलूट करता हूँ कि आपने जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल किया है। ये आपका हक है। वोट कोई जोर जबरदस्ती नहीं डलवा सकता। जिस तरह से कुछ वर्कर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो चाहते थे कि भाई हम दाड़े के साथ वोट डलवाएं। भाई आज कोई किसी से कम नहीं है। आज वोटर वही है जो अपनी मर्जी से वोट डालता है, किसी के कहने पे आज कोई वोट नहीं डालता। वो जमाना चला गया, सरपंच बोल देता था ए मल्ले वालों आज वो फलाने बंदे को वोट डालते हैं, सब उधर वोट डाल देते थे। वो जमाना निकल गया है। आज एक भाई एक जगह और दूसरा दूसरी जगह, अपनी मर्जी होती है। एक वोटर इधर दूसरा उधर, किसी वोटर को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। और ये ऐसा कुछ लॉस में ना नहीं लेना चाहता, बीजेपी को बहुत सारा लॉस हुआ है। और बाकी चौधरी अब्दुल गनी जी हमारे नंगाली ब्लॉक से हैं और एक अच्छे लीडर हैं और उन्होंने काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोगों ने वोट जो है इस बार जो है चौधरी अब्दुल गनी जी को नहीं दिए, बल्कि वो वोट उन्होंने जो है पार्टी को देकर दिए हैं। और इतने बड़े मार्जिन के साथ जो एजाज जान साहब कामयाब हुए हैं और बड़ी जीत है उनकी एजाज जान साहब की। और जो लोग हारे, चाहे वो शाह मोहम्मद तांतरे हो और जिन लोगों के खासकर जिनको टिकट मिली थी, शमीम गणेश साहब जो कि यंग लीडर है, और उनके साथ साथ चौधरी अब्दुल गनी जी, आप 5 साल तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक का फैसला है और ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मैं एक बार फिर पूरी हवेली की जो आवाम है इसको सल्यूट करता हूँ कि जिसने इतने बड़े मार्जिन के साथ हिस्ट्री क्रिएट की कि 20,879 इतने बड़े मार्जिन के साथ NC के कैंडिडेट एजाज जान साहब को कामयाब किया। आप किसी भी बिरादरी से हों, मैं आप सबको सल्यूट करता हूं कि आपने अपने सही वोट का जो इस्तेमाल किया और ये बताया कि बीजेपी अब लखनपुर के पार है। और ये क्लियर भी हो चुका है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत अब बनने वाली नहीं है। और खासकर पुंछ के अंदर से जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है इस बार सबसे बड़ी हिस्ट्री, क्योंकि इस बार जो भी इलेक्शन हुए मैं आपको बता दूं इतने बड़े मार्जिन के साथ कोई भी MLA जो है वो कामयाब नहीं हुआ है जितने बड़े मार्जिन के साथ एजाज जान साहब कामयाब हुए। 20,879 की इतनी बड़ी लीड लेकर जो है वो नंबर 1 पर हैं। और ये आप सबको इस जीत का सेहरा आप सबको जाता है, आप सब वोटर को जाता है, आप सब वर्कर की मेहनत को जाता है। जिस तरह से जो है वर्कर ने मेहनत की, खासकर मैं यंग वर्कर की बात करूं, शफीक मागरे साहब वाहिद एक बंदा जो है मुझे नज़र आया, जितने भी यंग वर्कर थे बाकी सब ने जो है हाथ खड़े कर दिए थे और बाकी सब जो है मुझे लगता है कि वो अपोजिशन में थे। लेकिन शफीक मागरे साहब जो कि गुतरिया से बिलोंग करते हैं, शफीक भाई आपको भी सलूट है, आपकी हिम्मत को भी सलूट है। आपने जो है मेहनत की और रिजल्ट आप सबके सामने है। और एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और बासित राठौर को दुआओं में याद रखिएगा। और बासित राठौर को ना किसी डंगे की ज़रूरत है ना किसी पुली की ज़रूरत है, और जो बासित राठौर को रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।